हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन बाद ये साल ख़त्म होने वाला है, 2023 ख़त्म हो जाएगा और फिर हम प्रवेश करेंगे नए साल में यानी कि 2024 में। तो जब ये नया साल आ रहा है, तो चलिए इस नए साल में एक नए तरीके से संकल्प लेते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो अभी तक हम शायद करते तो आ रहे थे, पर उतनी डिज़ायर नहीं थी हमारे अंदर, जिस वजह से हम शायद बहुत सारी चीज़ें इस 2023 में अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो अब हम वो सारी ही चीज़ें 2024 में अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आप ऐसा क्या करें इस नए साल में, जिससे कि अगर आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें रह गई हैं 2023 में, तो आप उसको इस नए साल पूरा कर पाएँ। तो आप में से सभी लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नया साल आ रहा है, बेहतर समय है एलओए को फॉलो करने का। तो मैं बात कर रही हूँ संकल्प की। जैसा कि 2024 आ रहा है, तो हम अब नए तरीके से संकल्प लेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर पाएँ और वो सारी ही चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो देखिए, एलओए का जो एक पिलर होता है, मैं वो पिलर मानती हूँ 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा। पहली चीज़ है सेल्फ लव और दूसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ये दोनों ही एलओए के पिलर हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने ये दोनों चीज़ों को बेहतर तरीके से करना सीख लिया, तो मैं ये आपसे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिर वो चाहे अच्छा करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो या कोई और भी चीज़ें हों, अगर आपने इन दोनों ही चीज़ों पे काम कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ लव की। सेल्फ लव की एक पूरी सीरीज़ है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पूरी 28 दिन की वो सीरीज़ है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। सेल्फ लव की आई थिंक 21 डेज़ की है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड की भी सीरीज़ पूरी मेरे चैनल पे है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी चलिए बात करते हैं थोड़े शॉर्ट में कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्रेम। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। स्पेशली हमारी जो घर की लेडीज़ होती हैं, मतलब जो हाउसवाइफ होती हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमें घर में रहना है या फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अक्सर उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि हम सिर्फ घर का काम करने के लिए ही बने हैं, इससे बाहर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स चेंज करिए। जब आप अपने थॉट्स चेंज करेंगे, आप खुद ही अपनी वैल्यू करेंगे, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगा। वरना आप ये बिल्कुल उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो कोई सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस देगा। बिल्कुल नहीं देगा जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी। इस वजह से अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। अच्छे से रहिए, घर में रहना है चाहे बाहर जाना है, आप अच्छे से रहिए। और आपकी जो प्रेजेंस है दुनिया में, अगर कोई भी इंसान आया है तो हर एक इंसान किसी ना किसी मकसद से आया है इस दुनिया में, और हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। इसलिए अब से घर का काम आप कर रही हैं, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ आपके अंदर जो भी स्किल है, पहचानने की कोशिश करिए। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, तो इस नए साल में उस क्वालिटी को खोजिए और उसको बाहर निकालिए किसी भी तरीके से। आप आजकल इतने ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कर सकते हैं, घर से बाहर जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आजकल ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने आप को लिमिट में बिल्कुल भी मत बांधिए। और सपने देखने की
कोई भी लिमिट नहीं है। जितने बड़े आप सपने देख रही हैं, बिल्कुल देखिए, हर चीज़ आज के समय में संभव है। इसलिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और अपनी स्किल को पहचानिए और उसको दिखाइए। तो अभी तक मैंने बात की हमारे लेडीज़ की, अब मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करूँगी और यहाँ मैं बात करती हूँ हमारे जेंट्स की, क्योंकि हमारे जो पुरुष होते हैं वो घर की ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते बहुत बार अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए। परिवार की ज़िम्मेदारियों को पूरा करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे अपने आप को मत भूलिए। एक बार अपने आप को मिरर में देखिए, अपने आप को आप देख के आई लव यू बोलिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जितनी अच्छी-अच्छी बातें आप अपने आप से कर सकते हैं, मिरर में देख के अपने आप से अच्छी बातें करिए और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करिए, क्योंकि सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं सेकंड बात करूँगी ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड हम लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें ये ज़िंदगी दी है तो सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो हमें ईश्वर को यही देना चाहिए कि उस ईश्वर ने हमें इतनी प्यारी सी ज़िंदगी दी है। और सेकंड ग्रैटिट्यूड हमारे माँ-बाप का, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। तो पहला ग्रैटिट्यूड ईश्वर को और दूसरा ग्रैटिट्यूड अपने माँ-बाप को। इसके अलावा हर वो चीज़ का ग्रैटिट्यूड जो ईश्वर ने आपको दिया है। ईश्वर ने आपको अच्छा घर दिया है, अच्छा खाना दिया है, पहनने को अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छे माँ-बाप दिए हैं, भाई-बहन, दोस्त, सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जितनी भी हैं, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए और ग्रैटिट्यूड को अपने नेचर में लेके आइए। ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 1 दिन या 2 दिन देना है, ग्रैटिट्यूड आपको डेली करना है। दिल से करिएगा, मन से करिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत मैजिकली आता है, बहुत मिरेकल हो जाएँगे आपके लाइफ में। आप खुद ही नहीं जान पाएँगे कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में बेहतर। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, इसको अपनी आदत में लेके आइए। सुबह सो के जब आप उठते हैं, ग्रैटिट्यूड दीजिए। रात की अच्छी नींद के लिए, सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। रात में जब आप सोने जाइए तो अपने पूरे दिन भर की चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो भी आपके साथ चीज़ें दिन भर बेहतर हुई हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों को आप अपने आदत में डाल लीजिए और इस नए साल जो आ रहा है, इस चीज़ को और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको इम्प्रूव करिए और अपने आप से प्यार करिए और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दीजिए हर उस चीज़ का। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल को आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और ये दोनों ही चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, वो दोनों ही स्टेप आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ 2024 में। तो नया साल आप सभी को मुबारक हो। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।